लीजिए, मैं बिना बिना किसी कोई विलंब किए हुए आपकी भावनाओं को समझता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि जनता जनार्दन का जो आदेश होता है उसे स्वीकार करना चाहिए। आइए, मैं बिना किसी भूमिका के आप खुद अपने चिर परिचित उस चेहरे को आमंत्रित करें जिसे हम डॉक्टर सुरेंद्र यादवेंद्र कहते हैं। मैं चाहता हूं कि आज उनका नागरिक अभिनंदन हुआ है तो उन्हें जोरदार तालियों के साथ में आमंत्रण दें, डॉक्टर सुरेंद्र यादवेंद्र। मंचासीन आदरणीय चेयरमैन साहब, मेरे सभी कवि मित्र, लगभग सभी मुझसे उम्र में छोटे हैं, केवल आदरणीय चाचा साहब मुझसे बड़े वरिष्ठ हैं। मैं उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करना चाहता हूं। बहुत बढ़िया आप सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया अब तक सबने सुनाया। वास्तव में इन 3 सालों में हंसी क्या होती है और कितनी महंगी होती है, महंगी क्या, उसका कोई मोल ही नहीं है। ये कोरोना ने हमको सिखा दिया। और आंसू कितना सस्ता होता है ये भी कोरोना ने हमें बता दिया। क्या हालत थी साहब। हाँ, ये भी आज की रात मेरी कुंडली में ही होना था। कोई बात नहीं, वो उनका काम करेंगे, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, आप अपना काम कीजिए, इधर ध्यान दीजिए। बहुत जाने क्या क्या हुआ साहब कोरोना काल में, दहशत का वातावरण पूरा। मेरा तो ये पंडितों पर से विश्वास ही उठ गया इस कोरोना काल में। पहले मैं बहुत विश्वास करता था पंडितों पर। पहले एक एस्ट्रोलॉजी पर, छोटा सा ज्योतिषी पर एक व्यंग सुन लीजिए जो मेरी विधा है मूल। उसके बाद मैं आपको बात सुनाता हूं कि शारीरिक मानसिक आर्थिक परेशानियों से हैरान परेशान, शारीरिक मानसिक आर्थिक परेशानियों से हैरान परेशान हम दोनों पति पत्नी एक पंडित जी के पास गए कि श्रीमान है कोई इन समस्याओं का समाधान। पंडित जी बोले, रे नादान, सूर्य अस्त है, मंगल मंगलकारी है, बुद्ध की महादशा में गुरु का अंतर है, शुक्र नीच का है, शनि का ढैया है, इसलिए रुक रहा गृहस्थी की गाड़ी का पहिया है, राहु और केतु की वक्र दृष्टि है, इसलिए इन सारी समस्याओं की सृष्टि है। इन सब समस्याओं के समाधान का एकमात्र उपाय है 1.25 महीने तक रोज नियमित रूप से महामृत्युंजय जप के जाप करवाओ। रोज सुबह सुबह 2 बेसन के लड्डू सफेद गाय को और 2 देसी घी में चुपड़ी हुई रोटी काले कुत्ते को खिलाओ। चौथे 5वें दिन झल्लाती हुई, दांत किटकिटाती हुई, बड़बड़ाती हुई मेरी धर्म पत्नी मेरे पास आई और बोली कि पूरे मोहल्ले के 4 चक्कर लगाए आई, न तो कुत्ता मिला और न गाई। घर गृहस्थी की कुछ तो जिम्मेदारियां आप भी संभालो, लड्डू मैंने खा लिए। क्या बढ़िया श्रोता है, क्या बढ़िया श्रोता है। अरे बिना कई बात समझ जाते। घर गृहस्थी की कुछ तो जिम्मेदारियां आप भी संभालो, लड्डू मैंने खा लिए, रोटियां आप खा लो, लड्डू मैंने खा लिए, रोटियां। अच्छा, नवीन तो पंडित है तो इसके तो समझ में ज्यादा आई है। अब मैं पहले बहुत विश्वास करता था इन पंडितों पर, लेकिन कोरोना काल में तो मेरा विश्वास बिल्कुल खत्म हो गया इन पे। अब आप बताओ साहब, पूरे देश में, पूरे विश्व में, फर्स्ट उसमें, सेकंड उसमें कर्फ्यू लगा हुआ। अब आदमी, आप और हम सब, पूरा हिंदुस्तान क्या, पूरा वर्ल्ड क्या काम कर रहा था? केवल 2 काम कर रहा था, या तो टीवी देख रहा था घर पे बैठा बैठा, या नेट चला रहा था मोबाइल पे। तो मैं भी टीवी देख रहा, एक दिन कर्फ्यू लगा हुआ पूरा। 11:30 बजे अचानक मैंने चैनल चेंज किया तो एक ज्योतिषी जी, पंडित जी आ रहे, पंडित जी आ रहे और मेरी राशि बता रहे, वो कुंभ राशि। तो मैंने रोक लिया, मैंने कहा देखें अपनी राशि में क्या है। अब वो पंडित जी कह रहे कि आज शाम को ठीक 5:30 बजे आपके राशि में, आपके घर में 5 शुभ ग्रहों का निवास होगा, 5 शुभ ग्रह आपके घर पे आएंगे। अब मेरे तो टेंशन, मैंने कहा यार यहाँ तो लोग लुगाई अलग अलग कमरों में सो रहे हैं, अब ये 5 और आएंगे, इनको कहां रखेंगे। हालत ये थी कि बेचारी वो धर्मपत्नी तो किचन में चटाई बिछा के सोती थी कोरोना के डर के मारे, सब अलग अलग। मैंने कहा तो बड़ी टेंशन होगी। और पंडित जी ये और करे कि शाम को ठीक 5:30 बजे
आपके ग्रह गोचर सारे बिल्कुल पक्ष में आ जाएंगे और आपका भाग्य का सितारा खुल जाएगा और आप बहुत ऊपर जाएंगे। अब वो टेंशन, मैंने कहा बहुत ऊपर जाएंगे, कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे? फ्लाइटें बंद, ट्रेनें बंद, बसें बंद, कर्फ्यू लग रहा, कार, अरे कार की तो छोड़ो, मोटरसाइकिल नहीं निकाल सकते, पैदल नहीं जा सकते, बाहर घर के बाहर निकल ही नहीं सकते, और ये कह रहे हैं कि बहुत ऊंचाई पे जाएंगे, बहुत टेंशन। अच्छा, उधर खिड़की में से मेन रोड पे देखो तो केवल एक गाड़ी नजर आए, वो लाल बत्ती की एम्बुलेंस। अब उसको देख के और टेंशन, और मैंने कहा ये तो बहुत ऊपर ले जाती है, और ये तो ले ही जाती है फिर वापस थोड़ी लाती है, अभी तक जिसको ले गई वापस नहीं लाई, तो और टेंशन। अब मेरे तो साहब सुबह का खाना भी नहीं खाया, और दिन भर में तो बस घड़ी की तरफ और टीवी की तरफ देखूं, और घड़ी की तरफ 4, 4:30, 4:45, 5, 5:15, पर पंडित जी की बात आधी तो सच हुई सर। जैसे ही 5:30 पर कांटा पहुंचा, धर्म पत्नी आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ में लेके आई और बोली कि फालतू पड़े हो यहाँ पे, ऊपर छत पे जाकर के झाड़ू निकाल करके आओ। और मैंने कहा आगे ऊंचाई पे, इतनी ऊंचाई पे तो जिंदगी में नहीं आए कभी। एक काम और हुआ साहब, उस कोरोना काल में आपने भी महसूस किया होगा, आपके यहाँ भी हुआ होगा, कोरोना काल में पूरा हिंदुस्तान हलवाई हो गया। जो देखे वो हलवाई, वो यूट्यूब में रेसिपियां देख देख के बेटा अलग रेसिपी बना रहा, बेटी अलग रेसिपी बना रही, पत्नी अलग बना रही। हमें भी जिसको आता था वो कुछ न कुछ बना लेता था, हम जैसे को नहीं आता था तो हम बर्तन ही मांज रहे, काम पे तो लगे हुए थे, क्या करते। अब वो अलग अलग 4 मालताल खाने को मिल रहे एक एक दिन में, और मैंने कहा ये जरूर मजा आया। पर उस चक्कर में क्या हुआ साहब, अच्छा ऐसा लग रहा था हर घर में जैसे हिंदुस्तान से कोरोना को नहीं, मैदा और सूजी को खत्म करना है। हाँ। आए दिन लाओ बेसन, लाओ मैदा, लाओ सूजी, लाओ बेसन, अब वो तो सब खत्म पड़े, कर्फ्यू लग रहा बाहर। अब वो 1 महीना हो गया पकोड़े नहीं बने अभी तक, और बेसन तो लाओ इसे, कुछ भी करो। अरे मैंने कहा कुछ भी क्या करो, कैसे करो, बाहर तो कर्फ्यू लग रहा है, कैसे जाऊं, कैसे लाऊं? बोलो नहीं कुछ भी करो। मैंने कहा चलो करता हूँ कुछ ना कुछ। तो मैंने एक किराने वाले दोस्त को फोन किया, मैंने कहा यार कुछ न कुछ जुगाड़ कर, ये बेसन वेसन और मैदा वेदा चाहिए थोड़ा, को यार कर्फ्यू लग रहा है। मैंने कहा वो तो मेरे को भी याद लग रहा है, पर मैंने कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसने कहा तो ऐसा कर, गलियों गलियों में होकर आ जाए, मैं पीछे का शटर खोल देता हूँ दुकान का, और अब तरकीब से काम कर लेंगे। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। गलियों गलियों में होके गया, पीछे की साइड में दुकान में उसने थोड़ा सा आधा शटर उठाया, बेसन तोल ही रहा था, इतने में पुलिस की गाड़ी आ गई, हो लिया काम। अब मैं घर पे गया तो उसने कहा लिया है बेसन? मैंने कहा बेसन तो नहीं लाया, सूजी लाया हूं। समझ में आ जाए तो तालियां वाले बजा दे करो, ताकि मुझे लग जाए कि मेरी बारीक बातें होती हैं। तो अब 8 दिन बाद फिर लाओ बेसन, फिर लाओ मैदा, फिर लाओ सूजी। अब मैंने कहा यार क्या करें, फिर उसको फोन किया, मैंने कहा यार सूजी पड़ी है क्या? तो वो दुकानदार बोला कि जिस दिन तू बेसन लेने आया था ना, उसी दिन से सूजी पड़ी है। ये है व्यंजना। क्या बात है, वाह वाह वाह, बड़ा सा बात निकालना क्या। अच्छा, ये सेकंड लॉकडाउन तक ही चला मामला, ये रेसिपियों का और मालताल का। तीसरे लॉकडाउन में तो मतलब रेसिपियां ही खत्म होगी यूट्यूब पे, और चौथे लॉकडाउन आते आते तो मामला वही मूंग की दाल और रोटी पे आ गया। तो फिर मैंने अपनी पत्नी से कहा,
मैंने कहा जाने जाना मरीजों जैसा है खाना, मेरी ये दलील तकरीर लगने लगी। मैंने कहा जाने जाना मरीजों जैसा है खाना, मेरी ये दलील तकरीर लगने लगी। घूर कर देखा श्रीमती जी ने हमको तो रायते की कटोरी भी खीर लगने लगी। घूर कर देखा श्रीमती जी ने हमको तो रायते की कटोरी भी खीर लगने लगी। जो भी बने जैसा बने चुपचाप खा लो भाई, बात बड़े बूढ़ों की नजीर लगने लगी। ओ बेलन को धार कर निकली किचन से तो तरकारी लौकी की पनीर लगने लगी। अच्छा, कोई फायदा नहीं हुआ साहब पूरे लॉकडाउन में, कोरोना में। एक ही फायदा हुआ, और वो भी अपन पुरुषों को ही, जो महीने के घर में 4-5 हजार रुपए ब्यूटी पार्लर के खर्च होते थे ना, वो 20 रुपए में ही काम चल रहा था भाई। यही फायदा हुआ, और कोई, बाकी तो सब नुकसान ही नुकसान है। 20 रुपए में काम चल रहा था जी, वो बड़ा आराम था। 5-6 हजार रुपए वो जरूर बच रहे थे। अब वो तो वापिस चालू हो गए हुए। अच्छा, उसमें भी आप एक बात देखो कि मास्क लगा हुआ है, पर वो जो सेल्फी की आदत थी वो नहीं छूटी, वो तो मास्क में भी। तो एक छंद सुनिए कि पति अपनी पत्नी को ले गया डॉक्टर के पास कि पति बोला लाइफ खराब हुई, वाइफ को भारी भारी व्याधि ढेर सारी लग गई है। व्याधि मतलब बीमारी। पति बोला लाइफ खराब हुई, वाइफ को भारी भारी व्याधि ढेर सारी लग गई है। लगता है भूत प्रेत वाला कोई चक्कर, या डायन चुड़ैल कोई भारी लग गई है। एक आंख छोटी गर्दन जीभ टेढ़ी मेढ़ी, लकवे की शायद बीमारी लग गई है। ओ डॉक्टर बोला भाई लकवा नहीं है, इन्हें सेल्फी की भारी महामारी लग गई। क्या बात है, वाह वाह।